हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो मैं सोच रही थी कि आज डीप क्लीनिंग करूँगी, बट लेट हो गई थी पूजा के लिए, तो इसलिए आज डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। मैं दोपहर में डीप क्लीनिंग करूँगी। मंदिर की डीप क्लीनिंग होनी थी। और ये जो जितने भी ऊनी वस्त्र पहने हुए थे लड्डू गोपाल युगल जोड़ी ने, तो उनको भी मुझे सबको हटाना था। तो इस वजह से मैंने कहा दोपहर में डीप क्लीनिंग करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि चाय भी पीनी है, भूखे पेट हूँ और लेट हो गई थी पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ। और ये जो पूजा की थाली थी इसे मैं धुल कर ले आई थी। अब मैं लड्डू गोपाल जी को वस्त्र वगैरह पहना दूँगी, उन्हें अच्छे से तैयार कर दूँगी। फिर उसके बाद जो मुझे जाना है आज मार्केट, पहले मुझे लाने हैं आज शिव परिवार, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल के लिए मैं पूजा कर लूँगी। और मंदिर जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने घर में ही पूजा कर ली थी। और जो हमारे यहाँ जो पूजा करते हैं वो 2 टाइम पूजा करते हैं, एक सुबह और एक शाम। शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक पूजा कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले जोत वगैरह जला दी थी और अब मैं हल्का फुल्का झाड़ पूछ किया था। डीप क्लीनिंग की वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगी, अभी इसमें मैं नहीं ऐड कर रही हूँ उस वाली को। तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती वगैरह जलाकर अच्छे से धूप दीप दिखा दिया था। और आज शिवरात्रि है, तो शिव जी की जो मूर्ति थी, ये मेरे पास जो तस्वीर है वो मैंने आगे रख दी है। यहाँ पर आरती कर ली थी और जल चढ़ाने के बाद मैंने फिर पी थी बड़े आराम से बैठकर चाय। तो चलिए अभी आगे मिलते हैं। पूजा तो मेरी अब हो गई है और अब मैं बस चाय बनाऊंगी और व्रत खोलूंगी। पहले मैं लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी चाय बनाऊंगी। लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध का भोग लगा दिया है और मैं चाय बनाऊंगी। आज हम लेकर आएंगे शिव परिवार। बहुत मन था मेरा, बहुत दिनों से मन था। और आज वैसे बहुत शुभ दिन है, आज उनका त्यौहार भी है, महाशिवरात्रि है। तो मैंने सोचा कि आज मैं शिव परिवार लेकर आती हूँ अपने घर में और उनकी स्थापना करूँगी। एक शिवलिंग भी लेकर आऊँगी, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी पहले हम चाय पी लेते, फिर उसके बाद चलेंगे मार्केट जाएंगे, तो तब आपको दिखाऊँगी। तो अभी पहले मैं चाय बना लेती हूँ। बच्चों को ट्यूशन भेजना है, क्योंकि बच्चों को अकेला छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ। अभी अगर मंदिर भी सोच रही थी मैं जाने के लिए, बट बच्चों को अकेला कैसे छोड़ूँ। तो इस वजह से मंदिर नहीं जा रहे, मंदिर का पोस्टपोन कर दिया हमने और घर में ही पूजा कर लिया। मैंने सिंपल सी पूजा करती हूँ, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करती, शुरू से ऐसे ही पूजा करती आई हूँ। अब जैसे हमारे घर में पूजा करते हैं हम उसी तरीके से पूजा करेंगे। और बस अब चाय बनाने के बाद मैं मार्केट के लिए निकलेंगे, बच्चों को ट्यूशन भेजकर मार्केट के लिए निकलेंगे। तब मिलते हैं आपसे, तब वहाँ पर देखते हैं कौन सा क्या चीज़ हमें समझ में आएगी, कौन से शिव परिवार हमें समझ में आएंगे। तो चलिए फिर अभी पहले चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉप पर आ गई थी और थोड़ी सी वीडियो बना पाई थी शॉप पे मैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी इतने सारे शिव परिवार के मूर्तियाँ थी, बहुत सुंदर सुंदर। बट मैं लेकर आई हूँ ये वाली, ये बहुत ही सुंदर है और पीतल में है। ये तोल के हिसाब से दी थी उन्होंने। और इसमें ना अभी ये ब्लैक ब्लैक जो लग रहा है ये सब छूट जाएगा, उन्होंने बोला था। और ये उन्होंने भभूति भस्म दी थी लगाने के लिए, शिवलिंग को लगाने के लिए। ये ड्रेस जो थी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस ड्रेस का, बस पटका काम आया था। और ये मैं लाई हूँ शिवलिंग, बहुत सुंदर है शिवलिंग, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये पत्थर में थे, संगमरमर के पत्थर में। और एक धूप बत्ती लेकर आई थी मैं। तो यहाँ पर मैंने देखी मूर्ति साफ़ कर दी है, बहुत सुंदर लग रही है। साफ़ होने के बाद और चमक आ गई है। अब शाम की पूजा का समय हो गया था, 5:30 बज रहे थे, 6 ही बज गए थे मेरे को पूजा की सामग्री वगैरह इकट्ठा करने में और पूजा वगैरह करने में। तो यहाँ पर मैं पहले स्नान करा रही हूँ दूध से और गंगा जल से। बस मैंने दूध और गंगा जल से ही स्नान कराया था। उसके बाद जब ये स्नान हो गया था तो मैंने शिवलिंग को थोड़े और गंगा जल से नहला दिया था। और उसके बाद मैंने ये वाली मूर्ति जो है अच्छे से साफ़ करके और नीचे थोड़ा सा अक्षत रख के और फिर उनके ऊपर विराजित किए थे, स्थापना की थी इनकी। और क्योंकि ड्रेस जो लेकर आई थी मैं वो इनको नहीं आ रही थी अच्छे से, तो फिर मैंने केवल पटका ही पहनाया है। शिव जी को भी पटका पहनाया था और ये भस्म मैंने शिवलिंग पर लगा दी है। फ्रेंड्स देखिए, मुझे कोई प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से पूजा नहीं आती है, जैसी भी आती है मैं अपने तरीके से करती हूँ। और बस क्षमा याचना मांग लेती हूँ कि जो भी मैंने जैसी भी पूजा की है मैं भगवान से क्षमा याचना मांग लेती हूँ इस चीज़ में।
तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अलग लगता है तो आप मुझे बता दें कमेंट करके, मैं अपनी गलतियाँ सुधार लूँगी उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने अक्षत रख दिया है और अब मैं यहाँ पर स्थापना करूँगी, क्योंकि पट का ही काम आया था, लहंगे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर इनको पटका वगैरह पहनाने के बाद पहले मैंने गणेश जी की पूजा की थी। सबसे सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा करते हैं, सभी को पता है इस बारे में। और मैंने वस्त्र रूप में कलावे चढ़ा दिए थे गणेश जी भगवान पे, क्योंकि माता रानी का भी पटका हो गया था और शिव शंकर भगवान जी के लिए भी पटका हो गया था। बस कार्तिकेय और जो गणेश जी भगवान हैं उनके लिए मैंने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर मैं पूजा की पूरी तरह से तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं अच्छे से। मैंने सारा पहले जो जोत वगैरह है वो तैयार की थी। तो मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है गणेश जी भगवान जी की और अपने शिव परिवार की, शिवलिंग की, सबकी पूजा कर ली है। चंदन का टीका वगैरह, भस्म वगैरह सब लगा दी थी। जो भी पूजा में सामग्री यूज होती है सब सारी मैंने पूजा वगैरह कर ली है। अब यहाँ पर मैंने कथा कर ली थी। उसके बाद मैं ये भोग वगैरह लगा दूँगी, भगवान जी को भोग लगा दूँगी। और आज तो मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी थी दोपहर में। और भोग में मैंने लगाया है फल हैं और पेठे की मिठाई है। और जो चौलाई के लड्डू हैं वो मैं शाम को बनाऊंगी, रात को बनाऊंगी, मतलब जब भोग लगाऊंगी दोबारा से। ये तो अभी शाम का भोग है। वैसे तो इसमें 4 पहर की पूजा करते हैं, बहुत से जागरण भी करवाते हैं, कीर्तन भी करवाते हैं, पूरी रात जागरण होता है। पर लेकिन अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जैसे भी आपका हिसाब बैठे उस हिसाब से करनी चाहिए। तो पूजा मेरी संपन्न हो गई थी। उसके बाद मैं आरती करूँगी। यहाँ पर गौरी मैया को, पार्वती माता को मैं पूरा श्रृंगार करूँगी, जितना भी आप पर श्रृंगार हो सके। कोई 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, कोई 5 चीज़ें करते हैं, कोई 7 चीज़ें करते हैं। और ये जो श्रृंगार है ये हम ब्राह्मणों में दे देते हैं, पंडितों में। और देखिए युगल जोड़ी भी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। पूरा मंदिर बहुत साफ़ हो गया है तो बहुत सुंदर लग रहा है। इनके वस्त्र मैंने बदल दिए थे, इनको मैंने स्नान करा दिया था। और लड्डू गोपाल जी भी येलो ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार में सारी 5 चीज़ें रख दी हैं और माता रानी का श्रृंगार मैंने रख दिया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दें। जल्दी आ, आपको जल्दी आ, आज जल्दी टीका लगवा, टीका लगवा। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा तो बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। होप आप सबकी पूजा बहुत अच्छे से हुई हो। और यहाँ पर आरती करने के बाद मैंने शाम को फिर जो अपना व्रत खोला था वो मैंने दूध और चौलाई के लड्डू से खोला था। चौलाई के लड्डू मैंने घर में ही बनाए थे। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे।